शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मेरी आत्मा पर नाम रखा हुआ है। जैसे हम आत्माएं तो शरीर में आती है, जैसे शरीर जब गर्भ में बनता है पिंड तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। फिर जब वो आत्मा शरीर के साथ बाहर निकलती है तो उसके शरीर का नामकरण होता है ना। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, लेकिन वो आत्मा जब तक उस शरीर में है तो शरीर को उस नाम से पहचाना जाता है। फिर आत्मा जब बड़ी बूढ़ी हो जाए, उसका शरीर बूढ़ा हो जाएगा। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती, उसका शरीर छोटे से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। तो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो नाम निशान खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं हाँ, इस नाम का ये व्यक्ति था। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा ने तो दूसरा शरीर लेकर के दूसरा शरीर पे दूसरा नाम होगा, पाठ बजाएगी। तो हम जब शरीर लेते हैं ना तो हमारे शरीर पर नाम रहता है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम आत्माओं को इस शरीर द्वारा उस नाम से पहचाना जाता है, शरीर को। लेकिन परमात्मा की आत्मा का नाम है, क्योंकि वो कभी भी अपना शरीर नहीं लेते, तो उनकी आत्मा का नाम है शिव, सदाशिव। ऐसे असली नाम उनका सदाशिव था, सदा कल्याणकारी। शिव क्यों है? क्योंकि कल्याणकारी अर्थ होता है शिव का। ऐसे हर धर्म वाले उस निराकार आत्मा परम पिता परमात्मा को कोई गॉड के नाम से याद करता है, कोई उनको परम पिता परमात्मा के नाम से, कोई शिव के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई नूर के नाम से। तो हर धर्म वाले उस निराकार को, निराकार आत्मा का अलग अलग नाम रख रखा है। जैसे लोग एक ही शरीर का अलग अलग नाम रखते हैं कि घर में आत्मा शरीर लेके आती है तो कोई उसको किस नाम से पुकारता है, कोई किस तो बोलते हैं इसका असली नाम ये है। ऐसे परमात्मा भी एक आत्मा है, उनको कभी जन्म मरण में नहीं आते, तो शरीर नहीं लेते। तो उनकी आत्मा पर नाम, उनकी आत्मा का असली नाम क्या है? सदाशिव, अर्थात सदा कल्याणकारी। तो हमें भी अपनी, वो कौन है? वो हम आत्माओं के बाप हैं। तो हमारे बाप का नाम है सदाशिव। विश्व की सर्व आत्माओं के बाप का नाम है शिव। हमारी आत्मा का आत्मा ही नाम है, लेकिन उनका नाम है शिव। देखो, जब शिव के मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग होता है और बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी होते हैं ना, जिनको वो लोग शालिग्राम कहते हैं। तो वो बड़ा शिवलिंग अर्थात शिव बाबा का, हम आत्माओं के बाप। वो छोटे छोटे शालिग्राम मतलब हम आत्माओं का रूप बनाया हुआ है। तो शिव बाबा की आत्मा ऐसे बड़ी नहीं है। लोग सोचते हैं भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे भगवान की आत्मा का साइज है ना, क्योंकि देखो आपने जिनको जन्म दिया तो ऐसे तो ही आपका शरीर बहुत लंबा चौड़ा है, और आपके बच्चों का चाहे वो बड़े भी हो जाएंगे तो उनकी छोटे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि साइज, ह्यूमन साइज तो एक ही जैसी होगी भाई। जब बड़ा होगा तो भी उनकी वैसी नॉर्मली हाइट होगी ना। तो वैसे आत्माओं की भी साइज एक जितनी होती है, एक पॉइंट ऑफ लाइट जो आंखों से भी नहीं दिखती है। ऐसे परमात्मा की आत्मा भी एक सूक्ष्म बिंदी ही है, लेकिन वो शक्तियों में बड़े हैं। मतलब उनमें शक्तियाँ, गुण, ज्ञान अथाह है, सागर जैसा है। जैसे सागर में अथाह पानी होता है ना, ऐसे परमात्मा में अथाह शक्ति, अथाह गुण, अथाह ज्ञान है। तो ज्ञान गुण शक्तियों में वो बड़े हैं, सागर समान है। तो परमात्मा कहते हैं साइज एक है, लेकिन आप आत्माओं में भी ज्ञान गुण शक्तियाँ, हम में भी परमात्मा बढ़ते हैं। लेकिन हम जन्म मरण में आते हैं ना, तो हमारी आत्मा में वो ज्ञान गुण शक्तियाँ खत्म होते जाते हैं। लेकिन परमात्मा की आत्मा जन्म मरण में आती नहीं है,
भाई देखो, जो अगर बैटरी जब हम चार्ज करते हैं, तो अगर हम बैटरी को यूज करेंगे तो वो बैटरीज खत्म होती जाएंगी ना, उसमें जो चार्ज है। और जो हमने बैटरी यूज ही नहीं करी, तो उसको फिर जब वो बैटरीज खत्म हो जाएंगी, तो उनके बदले उनको चार्ज करने के लिए वो बैटरीज को हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही परमात्मा भी एक बैटरी नहीं, एक चार्जर है। तो जैसे चार्जर में बैटरीज को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हम सब आत्माएं छोटी छोटी बैटरीज हैं। तो हम सब आत्माएं नीचे आके शरीर में जब आत्मा शरीर लेती है, तो ये जो उठती बैठती खाती पीती कर्म करती आत्मा ही करती है। तो हमने सोचो, जो आत्मा सत्युग से आई होगी उसने 84 शरीर लिए, और वो एक बैटरी ने अपना सत्युग में उसने जब पहला जन्म लिया, तो 150 साल तक उसने शरीर को उठाया बिठाया खिलाया, और आत्मा में जो मन बुद्धि होता है, फिर संकल्प किए बुद्धि चलाई, तो एनर्जी तो वेस्ट खत्म होती जाएगी ना। फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ऐसे ही हम आत्माओं की बैटरी खत्म होती जाती है, अर्थात हमारे अंदर जो शक्तियाँ गुण ज्ञान है वो खत्म होता जाता है। तो क्या होता है, जब कलयुग के अंत में होता है ना, तो कलयुग के अंत में सभी आत्माएं इतना सारा जन्म लेके अपने शरीर को चला के उठा के बिठा के, पढ़ाई में भी तो कितनी बुद्धि लगती है, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो कलयुग अंत में हम सब आत्माएं बैटरी डिस्चार्ज लेवल पे आ जाते हैं। फिर एक ऊपर एक चार्जर होता है ऊपर, जिसको हम भगवान कहते हैं। लोग सोचो कैसे बोलते हैं कि भगवान है, ये है वो है, लेकिन परमात्मा खुद स्वयं भगवान हमें कहते हैं। मैं कोई ऐसी कोई चीज थोड़ी हूँ। मेरे को तो लोग याद करते हैं शक्तियाँ लेने के लिए, तो उसमें शक्तियाँ लेनी है ना मेरे से, तो शक्तियाँ लेने में आप ये व्रत जप तीर्थ इतना तप क्यों कर रहे हो? नहीं, परमात्मा एक चार्जर है, उनसे कनेक्ट हो जाओ और उनसे शक्तियाँ लो बस। इसमें लोग इतना व्रत रख रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, इतना तीर्थ कर रहे हैं, इतना भक्ति, देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ये सब करने के लिए जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना कि हमारे शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा को चार्ज करने के लिए अपने आप को इस जेल से न्यारा, खुद को आत्मा समझना है, और निराकार परमात्मा को ऊपर याद करना है। जब निराकार परमात्मा से हम आत्माओं का कनेक्शन जुटेगा, तब उसमें से हमारे अंदर करंट आ जाएगी। करंट आ जाएगी तो हमारी आत्मा चार्ज हो जाएगी, उसमें फिर से पावर, जो भी उसकी शक्तियाँ गुण और समझ है वो आ जाएगी। फिर से आत्मा शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान हो जाएगी, तो अपना इस शरीर को ठीक रीति से चला सकेगी, उठा सकेगी, बिठा सकेगी, खा पी सकेगी। कितना सिंपल है ना, लाइफ बहुत सिंपल है। और जिस तरीके लोगों ने लाइफ को इतना डिफिकल्ट बना दिया है ना, भगवान को याद करके शक्तियाँ लेना बहुत सहज है, बहुत इजी है। लेकिन लोगों ने भगवान को बहुत ऊंचा मान के, और उनको पता नहीं क्या क्या उनके ऐसे रूप बना के, और उनको ठिक्कर बित्तर में और अपनी भाषा में उनके लिए क्या क्या बोलते हैं, वो ऐसे। तो इतना भगवान और हम सबको इतना दूर कर दिया है, और भगवान से शक्ति लेना इतना सहज, लेकिन दुनिया में लोग इतना डिफिकल्ट बताते हैं कि लोग भी सोचते हैं कि हम तो भगवान से शक्ति नहीं ले सकते, आप ही दे दो, आप ही दिला दो। नहीं, एक सिर्फ स्मृति समझ में आ जाए कि भगवान अच्छा निराकार परमपिता परमात्मा, वो हम आत्माओं के बाप हैं। हमें भगवान को क्यों याद करना है? सिर्फ अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए, और उसको चार्ज करने के लिए अपने आप को वैसा अपने स्वरूप में टिको। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा को निराकार रूप में उनकी जगह में याद करो ना, ऊपर। इधर उधर क्यों बुद्धि लगा रहे हो?
तो ये इतनी सी बात न समझने के कारण देखो दुनिया में लोग कितना भटक रहे हैं भगवान से शक्ति लेने के लिए। दुनिया में लोग कितना धन खर्च कर रहे हैं, क्यों? भगवान से शक्ति लेने के लिए। कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही, कितने अपने शरीर को तंग कर रहे हैं, न खा के न पानी देकर, इतनी देर घंटों घंटों बैठ के तप करेंगे, जाप जपेंगे, कितनी तकलीफ होती है ना, सिर्फ एक अज्ञानता के कारण। इसलिए भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। देखो परमात्मा ज्ञान सूर्य सृष्टि पर प्रकट होकर हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि आप आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, मेरा निवास स्थान ऊपर है और आप आत्मा अपने शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठी। आप अपने को आत्मा समझ मुझे ऊपर याद करो। सिर्फ ये ज्ञान देते हैं परमात्मा। और जिस दिन जो आत्मा इस रीति से परमात्मा को याद करने लग जाती है ना, उस आत्मा में शक्तियाँ, ज्ञान, गुण आपे ही बढ़ता जाता है। फिर उसकी भक्ति जब तब आपे ही छूट जाता है, क्योंकि जो चीज हमें इतनी सहज मिल रही है वो हम इतनी कठिनाई इतनी तप करके क्यों भागे। और द्वापर से लोग कर रहे हैं, द्वापर युग से लोग इतने जप तप तीर्थ कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आ गया। अब सोचो द्वापर से लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो द्वापर के बाद स्वर्ग आना चाहिए था ना। पर द्वापर के बाद आपने ऐसी क्या भक्ति करी, ऐसा क्या भगवान को याद किया कि द्वापर के बाद कलयुग आ गया। इससे तो द्वापर युग अच्छा था, इतना दुख तो नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग विधि पूर्वक भगवान को याद नहीं कर रहे। देखो पहले फिर भी भक्ति लोग एक निराकार परमात्मा की शिवलिंग बना के करते थे। आज देखो भक्ति में कितनी वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति हो गई है, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसी शक्लें बना दी हैं भगवान की, कैसे कैसे अलग अलग नियम, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। रोज कुछ न कुछ होता है दुनिया में भक्ति के नाम का। और द्वापर युग में सिर्फ एक लिंग, निराकार परमात्मा का लिंग बना के पूजा करते थे। तो भी द्वापर युग में दुख नहीं था, विकार थे, बुराइयां थी, लेकिन इतनी तमो प्रधानता नहीं थी जो दुनिया में आज है। क्योंकि सही विधि नहीं है ना भगवान को याद करने की, तो आत्मा में शक्ति नहीं आ रही। दिन प्रतिदिन लोग कह रहे हैं मेरी सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। मैं पहले बहुत सहन करती थी, पहले बहुत शांत थी, अब तो मेरी में शांति में रह ही नहीं सकती। कोई मुझे कुछ बोलता है मैं उल्टा सुल्टा सुना देती हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, मैं किसी को भी उल्टा सुल्टा बोल देती हूँ, मेरे मुख पे कंट्रोल नहीं है। तो आप तो भगवान को याद कर रहे हो, फिर आप में शक्ति बढ़नी चाहिए ना भाई। आप में पहले नहीं थी तो आप तो रेगुलर भगवान को याद भी कर रहे हो, तो भी आप में सहन शक्ति, शांति की शक्ति, आपके गुण, आपके जीवन में जो सुख शांति थी, मर्यादाएं थी, वो होनी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए ना। लेकिन कम क्यों हो रही है? मतलब आप पहले फिर भी अच्छे से भगवान को याद करते थे, आज नहीं कर रहे, क्योंकि विधि ठीक नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं मैं अब ज्ञान सूर्य प्रकट होके परमात्मा में यही समझ देने आते हैं कि मेरे को ठीक रीति से अब मेरे असली नाम रूप को स्मृति में रखकर मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं क्या विधि बताते हैं परमात्मा कि अपने को आत्मा समझ, क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए ना। आज हम क्या कहते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर बोला है कभी? अब कहते हैं ना मुझे आत्मा में अब शक्ति नहीं है। बोलने में तो बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि अब तो मेरी शरीर में सहन शक्ति ही नहीं है। बोलते ना मुझे आत्मा में अब सहन शक्ति नहीं है, इसकी आत्मा में समझ नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलते इसके शरीर में समझ नहीं है, इसके शरीर में शक्ति नहीं है। वो कब बोलते हैं? जब उनको कोई बीमार हो जाते हैं,
बीमारी के लिए बोलते हैं अब इसकी आत्मा में इसके शरीर में शक्ति नहीं है, थोड़े थोड़े मौसम चेंज हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं। और अगर किसी में सहन शक्ति नहीं होती, कोई शांत नहीं रह सकता, किसी की समझ नहीं होती, तो बोलते हैं इसकी आत्मा ही बुद्धू है, इसकी आत्मा में समझ नहीं है। तो आत्मा में शक्तियाँ, गुण, ज्ञान होता है। तो जब आत्मा को गुण, ज्ञान, शक्तियाँ चाहिए तो आपने अपनी आत्मा देखी है। तो जब हम जिस चीज को देख नहीं सकते उसमें हम कैसे ज्ञान, गुण, शक्ति भर सकते हैं? तो उसमें भी भरने वाला वही होगा जो दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है लेकिन है, ऐसी जो दिखती हमारी आत्मा नहीं है लेकिन है, उसमें भरने के लिए हमको भी उस न दिखने वाले बात को याद करना पड़ेगा। जैसे हमारी आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु है, पार ब्रह्म में रहने वाला। हमें अपने को आत्मा समझ के ऊपर परमात्मा को याद करके आप संकल्प करो कि परमात्मा से मुझे आत्मा में सहन शक्ति आ रही है, शांति की शक्ति आ रही है, खुशी आ रही है, सुख आ रहा है। ऐसे हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में जो कमी कमजोरी है उसको भरने के लिए संकल्प करो। फिर बाबा को याद करके अनुभव करो कि परमात्मा हमें अपनी किरणों द्वारा, क्योंकि आत्मा को भी लाइट बोलते हैं ना, तो परमात्मा भी एक लाइट है, वो भी हमें अपनी, परमात्मा तो सागर जैसी लाइट है ना, उसमें शांति, सागर समान शांति की शक्ति है, उनमें लाइट है। तो आप जब उस शांति के सागर, उस सागर वाली शक्ति, लाइट, शांति की लाइट वाली शक्ति से आप जब कनेक्ट होंगे तो आपकी आत्मा में शांति की शक्ति, करंट आती जाएगी। आपकी आत्मा शांति की शक्ति से चार्ज हो जाएगी। फिर आपकी आत्मा में शांति की शक्ति आ गई तो जीवन में भी जैसे जैसे आपकी आत्मा में शक्ति आएगी शांति की, तो कोई भी अशांत आत्मा आपको अशांत नहीं कर सकती। जब आप में सुख की लाइट आ जाएगी तो कोई भी दुख का वायुमंडल आपको दुखी नहीं कर सकता है। तो ये सब लाइट अर्थात ये सब शक्तियाँ हमें परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में भरनी है। जैसे सूर्य की किरणें आती है ना, वैसे ही आप अनुभव करो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा जिसमें अथाह शक्ति, ज्ञान, गुण है, वो मुझे आत्मा में लाइट दे रहे हैं, वो भी मुझ में भी वो अथाह ज्ञान, गुण, शक्तियाँ भर रहे हैं। आंखें खोल के आप अभ्यास करोगे ना तो चलते फिरते भी आपको लगेगा कि हाँ परमात्मा की लाइट मेरे ऊपर है और मैं चल फिर रही हूँ। तो वो शक्ति आपके आसपास रहेगी ना, तो दुनिया में देखो आजकल कितना दुख, परेशानी, अशांति है ना। आज आप घर में देखो, बाहर देखो, कैसा वायुमंडल है, नहीं? आज अच्छा वाला इंसान भी बोलता है मैं तो पहले बहुत ठीक था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सुबह से बिल्कुल ठीक था लेकिन अब पता नहीं मुझे ऐसी घबराहट सी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन समूह प्रधानता, दुख की बातें, दुख का वायुमंडल, वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं ना। तो अगर हमारी आत्मा वीक होती है ना तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। और अगर हम उन शक्तियों के सागर बात की छत्र छाया के नीचे रहेंगे ना, उस लाइट के साथ सदा रहेंगे, तो हम ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे वातावरण में भी सेफ रहेंगे। और जब हम उस परमात्मा लाइट को याद करते रहते हैं तो हमारे आसपास का वायुमंडल भी बहुत शांत, सुखमय, खुशी वाला हो जाता है। इससे सिर्फ आपको ही नहीं फायदा है लेकिन आपके रहने वाले घर लोगों को, आपके आसपास वाले लोगों को भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर प्रकट होके हमें यही संदेश देने आए हैं, हमें यही बात बताने आ रहे हैं कि हे जीव की आत्मा, अर्थात हे 5 तत्वों के शरीर में रहने वाली आत्मा, मुझे सृष्टि पर नहीं ढूंढो,
मैं तो इस सृष्टि से परे पार ब्रह्म में रहता हूँ। मुझे आंखें खोल करके अपने को आत्मा समझ के ऊपर याद करो तो आपको शक्ति डायरेक्ट मिलेगी और आपको सदा मेरे साथ का अनुभव होने से आप जीवन में सदा सुख शांति और खुशी में रहोगे, क्योंकि परमात्मा के पास है ही लाइट। यही परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने से हम आत्माओं के जीवन में सदा सुख शांति खुशियाँ आ जाती है, एक लाइटनेस आ जाती है। आज लोग सारा बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हैं ना, लेकिन परमात्मा को अपना साथी बनाने से तो सारा बोझ आपका हर लेते हैं, फिर आप लाइट हो जाते हो। और हल्की चीज तो हमेशा ही अच्छी लगती है ना, तो बाबा कहते हैं इससे अपने जीवन को भी हल्का बनाने के लिए सदा मुझे अपना साथी बनाओ। भले आपके देश संबंधी सब हैं, आपके घर में सब हैं, सब चीजें संपत्ति है, लेकिन उसको साथ रखने से आप उन संबंधों चीजों और संपत्ति से सुख ले सकते हैं। आज संबंधी है, संपत्ति है, घर है, गाड़ियां हैं, खाने पीने की अच्छी चीजें, लेकिन उन सबसे सुख शांति खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा उनसे कनेक्शन नहीं जुटा हुआ है। हमारी आत्मा में इतनी समझ ही नहीं है कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी से सदा सुख का अनुभव कैसे करूं, उसको समझ ही नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है सुख लेने की। इसीलिए उससे उनके साथ कनेक्ट रहोगे ना, तो वो हमें बताएंगे इन सब संबंधियों चीजों आदि से आप सुख कैसे ले सकते हो। सुख लेना भी आना चाहिए, सिर्फ चीजें खरीदने से, शादियां करने से, बच्चे पैदा करने से, संपत्ति कमा ली, डिग्री ले ली, अच्छे पोस्ट पे बैठ गए और सुख ही नहीं लेना आता है तो क्या करोगे आप। आज यही तो कमी है ना लोगों में। तो ये हमें निराकार परमात्मा हमें सिखाने आए हैं कि जीवन में सदा सुख शांति खुशियों में कैसा रहना चाहिए। ये आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है, सिवाय एक आत्मा का बाप परमात्मा है के अलावा और कोई भी नहीं सिखा सकता है, क्योंकि सर्व आत्माओं का बाप वही है, वही सबसे बड़ा दाता है परमात्मा। तो उनको ही सभी याद करके ये सुख शांति खुशियाँ क्यों मांगते हैं, क्योंकि वही हमें सिखा सकता है, वही हमें दे सकते हैं। तो हमें भी उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। फिर आप देखो आपके जीवन में चाहे चीजें हैं या नहीं, संबंधी हैं या नहीं, संपत्ति है या नहीं, आप सदा सुख शांति खुशियों में रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु बनो। बाबा कहते हैं आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हो, कि ये कुछ बोले हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। धीरे बोलो, कम बोलो, और जो बोलो इसमें सार होना चाहिए। जैसे महावाक्य थोड़े ही होते हैं ना, ऐसे हमारे शब्द भी थोड़े हों लेकिन सार पूरा उसमें समाया हुआ हो। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहो, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु निराकार परमपिता परमात्मा सतगुरु के बच्चे, आप मास्टर सतगुरु। देखो बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। परमात्मा कहते हैं आपने मुझे अपना बाप माना तो मुझे सब सतगुरु के नाम से याद करते हैं। तो बाप तो अपने बच्चों को अपने से बड़ा मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सतगुरु। सतगुरु क्या करते हैं? सबको राह दिखाते,
सतगुरु का एक एक बोल महावाक्य होता है। तो आप सदा ये संकल्प करो, मैं निराकार सतगुरु का संतान, उनकी संतान मास्टर सतगुरु हूँ। कुछ मास्टर सतगुरु का एक एक बोल महावाक्य है। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्त युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलना है। जैसे नहीं छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, भाई आपके पापा ये अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके अगर बिजनेस वगैरह है तो सब उसको उसी नजर से देखते हैं ना, हाँ भाई अब ये बिजनेस का हकदार यही है। तो वैसे परमात्मा को भी हमने जब अपना बाप माना है और उनको सब सतगुरु के नाम से भी याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे भी मास्टर सतगुरु, तो आपके बोल भी महावाक्य के समान होने चाहिए। सदा समय स्थान देखकर जो बोल आवश्यक हो, युक्ति युक्त हो, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक हो, वही बोल बोलना है। बोल पर डबल अंडरलाइन करनी है। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। आत्मा को मणि भी कहा जाता है। आत्मा में ही मन होता है, तो जब हमारा आत्मा में जब जो मन है ना, जब वो अच्छा सोचता है ना, तो शुद्ध संकल्पों की लाइट हमारी आत्मा में से निकलती है। वो लाइट किरणों के रूप में आसपास फैलती है, दिखती नहीं है लेकिन ऐसे होती है। लोगों को अनुभव होगा कि हाँ आप में कुछ पॉजिटिविटी है। तो कहते हैं ये बहुत पॉजिटिव हो, वो कैसे उनको समझ में आ जाते हैं। हम जो अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं ना, उसके वाइब्रेशन हमारे आसपास फैलते हैं। और जितना हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके सबके लिए अच्छा सोचेंगे ना, उतना बहुत दूर दूर तक लाइट जाती है। तो आप यहाँ बैठे बैठे विश्व की सर्व आत्माओं के लिए संकल्प करो। विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं। तो जिस भी आत्मा को भी शांति चाहिए होगी, आपके द्वारा लाइट वहां तक पहुंचेगी, उस आत्मा को भी शांति की अनुभूति होगी। आप यहाँ बैठे बैठे सबकी सेवा कर सकते हो, सबकी मदद कर सकते हो। इसको कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर। जैसे दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर होते हैं ना, जो लोगों को कपड़े, खाना पीना, घर, पढ़ाई आदि फैसिलिटीज दिलाते हैं, लेकिन किसी की आत्मा को शांति देना, परमात्मा को याद करके, इसको कहते हैं रूहानी अर्थात आत्मा की सर्विस करना। आत्मा को शांति, सुख, खुशियों की किरणें कैसे देनी है? परमात्मा को याद करके। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझ, आत्मा का स्विच ऑन, परमात्मा को याद किया और संकल्प किया, सभी को शांति मिल जाए, सभी को खुशी मिल जाए, सभी को शक्तियाँ मिल जाए, सभी आत्माएं प्योर हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसे करके आप रूहानी सोशल वर्कर बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।